प्रिय मित्रों, आज हम आपको एक अनोखी एवं अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो एक ज्ञानवर्धक कहानी है, साथ ही मोटिवेशनल स्टोरी भी है जो आपको अपने जीवन के प्रति मोटिवेट करेगी, जिसे सुनने मात्र से ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक जंगल में एक तोता और मैना का जोड़ा रहता था। उन्हें एक दूसरे से बहुत प्रेम था, लेकिन एक बात को लेकर तोता और मैना के बीच झगड़ा हो गया। तोता ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है, लेकिन मैना ने जवाब दिया कि इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। इस प्रकार वे दोनों आपस में लड़ते रहे और एक दिन वे दोनों अपने विवाद का निदान पाने के लिए भगवान शिव के पास गए और अपनी बात बताई। शिव जी ने तोते से कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। प्रिय मित्रों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपको मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा अवश्य सुने। आप शिव भक्त है तो भोलेनाथ का अनादर न करें। और हाँ, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मित्रों, तोता कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिससे ये साबित होगा कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। भगवान शिव बोले, तुम कहानी कहना प्रारंभ करो। तभी माता पार्वती बोली, हे नाथ, मुझे भी ये कहानी सुननी है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं, ठीक है। तोता कहानी शुरू करते हुए कहता है, एक राज्य में अग्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 बेटे थे जो सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे, लेकिन सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम चंद्रसेन था, वह न केवल पराक्रमी था बल्कि बहुत ही सुंदर था। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। एक दिन राजा अग्रसेन ने अपने बेटे चंद्रसेन को किसी बात पर नाराज होकर राज्य से निकाल देने का आदेश दिया। राजा का ये आदेश सुनकर सभी इस बात से चिंतित हो गए। फिर चंद्रसेन अपने महल में गया और उदास होकर बैठ गया। उधर चंद्रसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी चंद्रप्रभा बोली, हे प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? तब चंद्रसेन सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है और अपनी सारी बात पत्नी को बता दी। ये बात सुनकर उसी समय उसकी पत्नी मूर्छित हो जाती है। तब चंद्रसेन ने चंद्रप्रभा पर गुलाब के पानी का छिड़काव किया और वह होश में आ गई। होश में आने के बाद चंद्रप्रभा ने अपने पति राजकुमार चंद्रसेन से कहा, आप मुझ दासी पर कृपा करो। यदि आप मुझे छोड़कर प्रदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब राजकुमार चंद्रसेन कहता है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो, क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नरम नाजुक महलों में रहने वाली महलों के बिना ये कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? तब राजकुमार चंद्रसेन की बात सुनकर रानी चंद्रप्रभा कहती है, हे प्रीतम, जितने भी दुख दूसरे राज्य में आएंगे वह सब हमारे साथ होते हुए सुख से भी अधिक सुखमय लगेंगे। महल के सुख बिना आपके जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब तोता कहता है, हे प्रभु, रानी चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू देखकर चंद्रसेन ने मन में सोचा कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए इसको तड़पते हुए छोड़कर जाना उचित नहीं होगा। इन सभी बातों के बारे में सोचते हुए राजकुमार चंद्रसेन अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से कहते हैं, हे प्रिय, आप उदास न हो, हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। इस बात से चंद्रप्रभा खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वे राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। चलते चलते थक जाते हैं और फिर उन दोनों ने एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया और बहुत थके होने के कारण ठंडी हवा के झोंकों से उन्हें नींद आ गई। परंतु कुछ देर बाद वहीं पर एक सांप ने रानी को काट लिया। फिर तोता कहता है, सांप के डसते रानी तड़पने लगी और चंद्रसेन की आंख खुल गई तो रानी को तड़पती हुई और सांप को जाता हुआ देखकर चंद्रसेन बेचैन हो गए। दोस्तों,
कुछ देर बाद रानी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार मृतक रानी को देखकर चंद्रसेन ऊंचे स्वर में रुदन और विलाप करने लगे। चंद्रसेन का रोना धोना सुनकर जंगल के सभी जीव जंतु उसे खाने के लिए आ गए। फिर चंद्रसेन ने अपने मन में सोचा, अब जीवन संगनी ही मर गई है तो मैं जी कर क्या करूंगा, मैं भी इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। चंद्रसेन ऐसा मन में सोचता है, फिर वह रानी की लाश के पास से उठ जाता है और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है और कहता है कि मैं भी रानी की चिता में जलकर मर जाऊंगा। बस तभी वहां एक देवदूत आता है और चंद्रसेन को रोते देखकर उसके मन में दया आ जाती है। वह राजकुमार चंद्रसेन के पास जाता है और पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा क्या दुख है? तो राजकुमार चंद्रसेन ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख बताने की शक्ति नहीं है, मुझे चाहिए कि ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। तब देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तब चंद्रसेन ने कहा, हे महाराज, मैं एक राजकुमार हूं और राजा अग्रसेन का बेटा हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़कर जाने का आदेश दिया है, इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते यहाँ तक आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई है और मैं लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर मर जाऊं। तब चंद्रसेन की बातों को सुनकर देवदूत कहते हैं, हे राजकुमार, तू बड़ा ही मूर्ख है। ये संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा रहता है और इस शरीर को एक दिन सबको त्यागना ही होगा। इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता है और ना ही किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम एक अज्ञानी की भांति बात कर रहे हो। अगर तू जीवित रहेगा तो बहुत सारी रानियां तुझे मिलेगी, इसलिए मेरे कहने पर मरने का विकार त्याग दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बहुत इच्छुक होते हैं, तो फिर तुम इस अमूल्य शरीर को क्यों नष्ट करना चाहते हो? इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर चंद्रसेन कहते हैं, महाराज, आपने जो भी कहा वह सब सत्य है, परंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। फिर देवदूत ने चंद्रसेन के विचार सुनकर जान लिया कि ये अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब देवदूत ने चंद्रसेन से कहा, राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित करने के लिए एक उपाय है मेरे पास, इसलिए तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तुम इस उपाय को कर सकते हो तो तुम्हारी रानी जीवित हो सकती है। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज, आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब करने के लिए मैं तैयार हूँ, बस आप मेरी पत्नी को जीवित कर देना। तब देवदूत कहने लगा कि तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 20 वर्ष थी, जो अब बीत गई है। इसके बदले तेरी उम्र 17 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। अब तेरे जीवन काल में 40 वर्ष अब भी बाकी है, यानी तुझे 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तू अपनी पत्नी को आधा अपना जीवन समर्पण कर देता है तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम ये मान लो तो रानी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मुझे मान्य है। तब देवदूत ने चंद्रसेन के हाथों में पानी दिया और 20 वर्षों तक रानी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लेने को कहा। अब जैसे ही चंद्रसेन ने संकल्प लिया कि वह रानी के पैरों में 20 वर्ष तक पानी डालेगा, उसी समय देवदूत ने कहा कि पानी को पैरों में डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो। इसमें एक गुप्त रहस्य भी है, क्योंकि अभी तो तुम्हें रानी की आवश्यकता है, तुम पानी डालकर उसे बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में अगर रानी की आवश्यकता नहीं पड़ी तो तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो, और जब तुम वह संकल्प वापस लोगे तो तुम्हारी रानी की तुरंत मौत हो जाएगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस न लेने की बात रानी से कभी भी मत कहना, वरना तुम अपने संकल्प को वापस न ला सकोगे। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये बातें काम आ सकती है। ऐसा कहकर देवदूत अंतर्ध्यान हो गए।
तब चंद्रसेन रानी से कहता है, आप सो गई थी इसलिए मैंने आपको नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी रानी से सारी बातें छुपा दी। फिर तोता बोला, हे प्रभु। वे दोनों आगे बढ़ गए। कई दिन बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान देखा। वहां पर एक फकीर की कुटिया थी। जब वे दोनों वहां पहुंचे तब उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक फकीर हुक्का पी रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसलिए वे फकीर के पास बैठ गए और राजकुमार ने रानी से कहा, हे प्रिय, हमें बहुत प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी आते हैं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आते हैं। तब राजकुमार की बात सुनकर रानी ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए और पानी पीजिए। तभी रानी का जवाब सुनकर राजकुमार चंद्रसेन एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की तरफ चले गए। चंद्रसेन पानी पीने पहुंचे तो राजकुमारी चंद्रप्रभा उस फकीर की ओर देखने लगी। चंद्रप्रभा फकीर की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई। चंद्रप्रभा मन ही मन फकीर को प्रेम करने लगी। वह फकीर से कहने लगी, हे फकीर, आप यहाँ बहुत खुशी से रहते हैं। फकीर ने कहा, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति तुम्हारे साथ है तो कैसे तुम्हें रख सकते हैं। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने फकीर के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की। तो फकीर ने कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम अपने पति को वह जिस कुएं में पानी पीने गया है तुम उसे उसी कुएं में ढकेल देना, फिर जो होगा देख लेंगे। तब फकीर की बात सुनकर चंद्रप्रभा बोली, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार चंद्रसेन पानी पीकर रानी के पास आया तो रानी कहने लगी, हे स्वामी, मुझे भी प्यास लगी है, इसलिए कुएं पर वापस चल करके मुझे भी पानी पिलाओ। तो राजकुमार चंद्रसेन बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था पर तुमने मना कर दिया था, मगर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तब राजकुमार चंद्रसेन पानी लेने चला तो रानी भी उसके साथ चलने लगी और कहने लगी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। बेचारा चंद्रसेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसको क्या मालूम था कि ये मेरे प्राण के लिए मेरे साथ आ रही है। प्रिय मित्रों, वास्तव में विद्वान लोगों ने सच ही कहा है कि त्रिया चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते, फिर मानव तो क्या चीज है। उसके जाल में अच्छे और बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। प्रिय मित्रों, राजकुमार चंद्रसेन कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए ढोल भरता है तो रानी अपने पति यानी राजकुमार चंद्रसेन को धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और खुद फकीर के पास चली आती है। फकीर रानी को अपने साथ लेकर एक दूसरे राज्य में चला जाता है और वहीं पर बस जाता है। वहां दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। फकीर ने रानी को नृत्य और संगीत की शिक्षा दी कि चंद्रप्रभा एक नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। इस तरह रानी के नृत्य और संगीत के कारण वह फकीर एक धनी व्यक्ति हो गया। रानी भी उस फकीर के साथ प्रेम से रहने लगी थी। उधर जिस समय रानी ने अपने पति चंद्रसेन को कुएं में धकेल दिया था, तब संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी हुई थी, चंद्रसेन ने उसे पकड़ लिया और कुएं में लटकता रहा। ईश्वर को याद करते हुए सोचने लगा, क्या यही मेरे प्यार की सजा है। कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला वहां पर आया। काफिले में से एक बंजारा ढोल लेकर कुएं का पानी भरने लगा। जैसे ही उसने पानी में ढोल डाला तब चंद्रसेन ने ढोल को पकड़ लिया। बंजारा यह देखकर चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो। राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, हे भाई, मैं आफत का मारा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं सारी जिंदगी आपके इस उपकार को नहीं भूलूंगा। ऐसा कहकर राजकुमार बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर राजकुमार चंद्रसेन को दुखी देखकर बंजारे को दया आ गई और बंजारे ने चंद्रसेन को कुएं से बाहर निकाल दिया। और बंजारे ने पूछा, हे भाई, तुम कौन हो, तुम इस कुएं में कैसे गिरे, तुम मुझे अपना हाल बताओ। तब राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, हे भाई, मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ। जो मुश्किलें मेरे साथ हुई है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। फिर चंद्रसेन ने कहा, यदि तुम मुझसे जानना ही चाहते हो तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। और
इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने राज्य से निकाल देने से लेकर फकीर और रानी ने क्या किया, कैसे रानी को अपनी आयु देकर बचाया, कैसे रानी ने उसे कुएं में धकेल दिया, ये सारी कहानी उस बंजारे को बताई। प्रिय मित्रों, तोता कहने लगा, हे प्रभु, इस प्रकार राजकुमार ने दुखी मन से सारा हाल बंजारे को सुनाया और फिर अपनी व्यथा सुनाकर चंद्रसेन चुप हो गए। बंजारे ने उसकी बात को सुना और रानी द्वारा किए दुष्कर्म से बहुत ही दुखी हुआ। बंजारा दुखी होकर कहने लगा कि स्त्रियों का चरित्र देवताओं के भी समझ से परे है, तो मनुष्य कैसे जान सकता है। ऐसा कहकर बंजारे ने चंद्रसेन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े ही दयालु है, वह तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर बंजारा कहने लगा, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ कुछ दिन रुक सकते हो। प्रिय मित्रों, राजकुमार चंद्रसेन उन बंजारों के साथ रहने को सहमत हो गया। प्रिय मित्रों, कुछ ही दिनों बाद राजकुमार बंजारों के साथ उसी राज्य में पहुंच जाता है जहां उसकी पत्नी चंद्रप्रभा और वह फकीर रहते थे। उस राज्य को देखकर राजकुमार बंजारे से कहने लगा, हे भाई, मेरी इच्छा है कि हम कुछ दिन इसी राज्य में रहेंगे। तब बंजारे ने कहा, आप जैसे चाहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रिय मित्रों, राजकुमार चंद्रसेन जो बंजारे से विदा होकर राज्य में आया और काम की तलाश में घूमने लगे। कुछ ही दिनों के बाद राजकुमार की कठोर मेहनत को देखकर उसे एक बड़े व्यापारी ने अपने पास नौकरी पर रख लिया। इसी तरह राजकुमार चंद्रसेन ने उस व्यापारी के पास रहना शुरू कर दिया और बड़ी मेहनत और प्यार से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने लगा। ये देखकर उस व्यापारी ने चंद्रसेन को बड़ा सम्मान दिया और उसे अपना मुनीम बना लिया। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन के दिन बड़ी खुशी से गुजरने लगे और एक दिन नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य को देखने का आयोजन रखा गया था। राजा ने शहर के सभी बड़े व्यापारियों और धनवान लोगों को अपने यहाँ नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। जब राजकुमारी चंद्रप्रभा का नृत्य होने वाला था, शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुँच गए। राजकुमार चंद्रसेन, जो रानी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था, उसने भी सोचा कि मुझे इस नृत्य को देखना चाहिए। राजकुमार भी राजा के दरबार में सेठ के साथ वहां पर पहुंच जाता है। दोस्तों, रानी ने अप्सरा के समान नृत्य किया और अपनी सुरीली आवाज में कई सुंदर रागों को प्रस्तुत किया। उनके गाने को सुनकर महफिल में सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सभी ने उसको बहुत सारे इनाम दिए। साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उसकी खूब प्रशंसा की। राजकुमार चंद्रसेन ने भी अपने हाथ की अंगूठी निकाली जिसमें हीरा जड़ा हुआ था और अंगूठी उतार कर रानी चंद्रप्रभा को भेंट कर दी। देखते ही रानी ने अंगूठी को तुरंत पहचान लिया और मन ही मन सोचने लगी, ये तो आश्चर्य की बात है, मेरा पति तो जिंदा है और यहाँ भी पहुँच गए। अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह मारा जा सके। रानी ने मन ही मन सोचा, अब मैं यहाँ के राजा को एक सुरीला गाना और नृत्य दिखाऊंगी जिससे वे खुश होकर मुझे कुछ वरदान मांगने को बोलेंगे। तब मैं राजा के आदेश से उन्हें मरवा दूंगी। उसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने एक बहुत ही मधुर एवं सुरीला गाना गाया और अपना नृत्य दिखाया। रानी के इस अनोखे नृत्य और संगीत को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और रानी चंद्रप्रभा से बोले, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे वचन दीजिए कि मैं जो भी मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। प्रिय मित्रों, राजा ने मंजूर किया। तब चंद्रप्रभा ने कहा, हे महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दे दे। तब राजा ने कहा, तुम चोर को मेरे सामने प्रस्तुत करो। तभी रानी ने राजकुमार का हाथ पकड़ा और राजा के सामने ले गई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को जल्लादों के पास ले जाओ और इसे फांसी पर चढ़ा दो। इसी बीच चंद्रसेन का सेठ भी वहां पर आ जाता है और डर कर चंद्रसेन के पास जाता है और राजकुमार से पूछा, तुमने क्या चुराया है इस नर्तकी का?
जिसके कारण वह तुझे मारना चाहती है। चंद्रसेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक मैंने कुछ नहीं चुराया। राजकुमार चंद्रसेन बोला, बस आप राजा से कह दो कि मेरी 2 बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच जाएगी। तब चंद्रसेन का मालिक ये सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और सभी ने मिलकर मशवरा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करे या फिर हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, हे राजन, हमारा मुनीम निर्दोष है और आपने उसे मारने का आदेश दिया है और वह चाहता है कि आप उसकी 2 बातें सुन ले और फिर भी आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे फांसी दे देना। लेकिन राजकुमार कहता है कि मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी 2 बातों को जरूर सुने। फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को बुलाओ। चंद्रसेन को राजा के सामने लाया गया। राजा ने कहा, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो मेरे सामने कहो। तब चंद्रसेन ने राजा से कहा, हे महाराज, मैंने क्या गुनाह किया है जिसके कारण आपने मुझे मृत्यु दंड सुनाया है। राजकुमार की बात को सुनकर राजा ने कहा, तुम इस नृत्यांगना का चोर हो। तो चंद्रसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस कुटिल स्त्री का पति हूँ जो मुझे कुएं में डालकर इस फकीर के साथ चली आई है। प्रेमित्रों, राजकुमारी चंद्रप्रभा ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तभी राजा से कहती है, महाराज, मैं उल्टा हूँ, ये क्या कह रहा है, ये सरासर झूठ है। ये कौन है, मैं इसे नहीं जानती। फिर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज ठीक है, अगर ये मेरी पत्नी नहीं है तो वह जो भी मैंने रास्ते में छोड़ा था वो सारी अमानत मुझे वापस कर दे। तब राजकुमारी चंद्रप्रभा ने चंद्रसेन की बात को स्वीकार कर लिया और चंद्रसेन ने कहा, ठीक है, तुम अपने हाथों में पानी लो और हमारा न्याय इसी सभा में होगा। प्रेमित्रों, राजकुमार ने पानी लेकर जमीन पर रखा और कहा, वह वस्तु जो मैंने तुम्हें रास्ते में दी थी मैं अब वापस कर रही हूँ। रानी ने भी पानी लिया और कहा, जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी मैं अब वापस कर रही हूँ। जैसे ही रानी ने अपने हाथ का पानी जमीन पर छोड़ा और रानी के प्राण निकल जाते हैं। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। तो राजा ने ये देख चिंतित होकर चंद्रसेन से कहा, ये क्या हो गया है, मुझे सच बताओ। तब राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी कहानी शुरू की और अपने जीवन की सब घटनाओं को खोलकर बताते हुए उसके देश निकाले से लेकर अब तक की सभी घटनाओं के बारे में बताया। राजा ने ये सुनकर राजकुमार को गले लगाया और अपनी बेटी की शादी चंद्रसेन के साथ कर दी। तोता कहने लगा, हे प्रभु, मैंने इस कहानी को सुना है। मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि इस संसार में स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती है। तब मैना ने कहा, प्रभु, मुझे लगता है कि ये तोता सच कह रहा है, क्योंकि सभी स्त्रियों में केवल 1-2 ही बिना नैतिक मूल्यों और ईमानदारी के हो सकती है, परंतु पुरुषों में भी कुछ ऐसे हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान शिव ने पूछा, ठीक है, तो मैना तुम कैसे सिद्ध करोगे कि पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। तब मैना कहती है, हे प्रभु, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। फिर मैना ने कहना शुरू किया, हे प्रभु, एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था और उस धनवान यानी सेठ का बेटा एक अद्भुत व्यक्तित्व का स्वामी था। सेठ का बेटा इतना जुआरी था कि सेठ उसके बारे में सोचकर परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। फिर भी उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद भी वह जुआ खुल के खेलने लगा था और सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा और सेठ से बोला, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। तो सेठ ने पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो और कहां से आए हो। और उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और यहाँ से जा रहा था तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊं। तब सेठ ने पूछा कि तुम क्या करते हो।
तब युवा कहने लगा, व्यापार करते समय मेरा सारा धन समुद्र में गिर गया, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दे तो अच्छा होगा। सेठ ने लड़के की बात सुनी, उसकी बातों में फंस गया और सेठ कहने लगा, बेटा तुम तो ठीक हो और कुछ कमा भी सकते हो, तो क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? सेठ की बात सुनकर वह युवा खुश हो जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है और मैना कहती है, प्रभु इस प्रकार से सेठ अपनी बेटी को धन के साथ विदा कर देते हैं। उधर युवा लड़के को तो बस केवल धन चाहिए था। वह युवा सेठ की लड़की को लेकर एक जंगल में गया और वहां पर युवा लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो हम अभी जंगल में हैं, यहाँ कोई चोर हमारे गहनों की चोरी कर सकता है, इसलिए अपने सभी गहने निकाल कर मुझे दे दो ताकि हम सुरक्षित रह सके। प्रिय मित्रों, युवा की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और करना भी चाहिए। युवा ने अपनी पत्नी के गहनों को एक कपड़े में बांध लिया और युवा के मन में लालच उत्पन्न हो जाता है और उसकी पत्नी के साथ एक दासी थी। युवा उस दासी को मार देता है और उसके बाद अपनी पत्नी को भी कुएं में गिरा देता है और युवा ने सोचा कि उसकी पत्नी पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर वह युवा वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती रही। तभी कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था। तभी उस व्यक्ति ने एक महिला की आवाज सुनी, तो वह व्यक्ति कुएं के पास गया और महिला को कुएं से बाहर निकाल दिया और कुएं से बाहर निकालने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति ने उस महिला को उसके घर पहुंचा दिया। जब महिला अपने पिता के घर पहुंच जाती है तो उसके पिता ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? महिला ने कहा, पिताजी जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला कर दिया था और दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और पति के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। प्रिय मित्रों, मैना कहती है, हे प्रभु इस दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। अब आपके हाथ में न्याय है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और तोते ने भी एक कहानी सुनाई है, अब आप ही हमारा न्याय करें। प्रिय मित्रों, तोता और मैना की कहानी सुनकर भगवान शिव बोले, ठीक है, मैंने आप दोनों की कहानी को भली भांति सुना है और अब मैं आपका न्याय करता हूँ कि सही मायने में स्त्री और पुरुष में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती कौन होता है। प्रिय मित्रों, भगवान शिव बोले कि बिना किसी शंका के ये सत्य कि इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और फिर वह पापी और विश्वासघाती हो जाता है। फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, ये तो इंसान की सोच और बुरे कर्मों का परिणाम होता है। प्रिय मित्रों, वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और इसी कारण मनुष्य पापी और विश्वासघाती बन जाता है। प्रिय मित्रों, वीडियो में बोलते समय अगर कोई त्रुटि हो गई है तो दिल से क्षमा चाहता हूँ। मित्रों, कहानी अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर अवश्य करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।